नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बाल गोविंद भगत चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े थे, वो गृहस्थ से जुड़े थे, फिर भी उन्हें लोग साधु कहते थे। तो इसके पीछे क्या कारण था? बाल गोविंद साधु कहलाने के कई कारण थे, यानी बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे, इसके कई कारण हैं। वे कबीर के आदर्श पर चलते थे, यानी वे कबीर के आदर्श पर चलते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, वे उन्हीं का अनुसरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वे बिना पूछे किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। अनाज को पहले कबीर पंथ मठ पर ले जाते, यानी वे जो भी अनाज उगाते थे खेतों में, सबसे पहले वे कबीर पंथी मठ ले जाते थे, और वहाँ से जो उन्हें बचता वे उसे प्रसाद के रूप में ही घर लाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे। तो क्या क्या कारण है? वे कबीर के आदर्श पर चलते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वे बिना पूछे किसी का चीज़ छूते नहीं थे। अनाज को पहले वे कबीरपंथी मठ ले जाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। यानी जो लक्षण एक साधु में होने चाहिए, वे सारे लक्षण बाल गोविंद भगत में देखने को मिलते थे, पाए जाते थे। इस आधार पे घर गृहस्थ खेती बाड़ी से जुड़े होने के बावजूद भी लोग उन्हें साधु कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र वधू मीन्स पुत्र का पत्नी, पुत्र का पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। तो देखिए इसका क्या कारण है? भगत की पुत्र वधू सोचती थी कि यदि वह चली गई तो ससुर के लिए भोजन कौन बनाएगा, उनका सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। ये बातें सोचकर भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। जब बाल गोविंद भगत के पुत्र मर गए तो उनकी पुत्र वधू सोचने लगी, अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरा ससुर का देखभाल कौन करेगा, उसके लिए खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ेगा उसको सेवा कौन करेगा। ये सब बातें सोच सोच के उन्होंने फैसला किया था कि वे अपने ससुर को छोड़ के नहीं जाएंगे।